ए सुन, અહીંયા છે बॉस। शुक्रिया, बाद में मिलता हूँ। जी ठीक है बॉस बॉस बॉस, उस दिन घर में जो गुंडे आए थे आपको मारने नहीं आए थे। तो फिर? आपके भैया को। भैया के लिए आए थे? कंप्लेन का है सर, हजारों आते हैं दिन में, लेकिन ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। जीके से दुश्मनी लोगे तो पुलिस क्या, अदालत क्या, पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कौन है ये जीके? पापाराव नाम का बिजनेसमैन है, उसका दामाद है जीके। वही पापाराव। राजा राम, तुम कितनी पूजा क्यों ना कर लो, भाग्य नहीं बदलेगा तुम्हारा। और ना ही तुम्हारे ये जो नरसिम्हा भगवान है ना, तुम्हें मेरे दामाद के प्रकोप से बचाएंगे। ये सारे कैमरामैन तुम्हारे इस होने वाले यज्ञ को शूट करने नहीं आए हैं, तुम्हारे मुंह से एक बयान सुनने आए हैं। हमें एक स्टेटमेंट का इंतजार है। भैया को मारने के लिए पूरा गैंग जमा हुआ है, कब और कैसे अटैक करेंगे पता नहीं। तुम अगर गलती से भी मुकर गए तो तुम्हारी मौत किस तरफ से आएगी मैं भी नहीं जानता, और वो मौत कितनी भयानक होगी किसी को नहीं पता। यज्ञ पूरा होने के बाद पंचभूत नीचे उतर आएंगे, प्राण कवच बनकर मेरी रक्षा करेंगे, कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। ये लो, तुम्हें बचाने के लिए ईश्वर धरती पर आएंगे या फिर तुम्हें बचाने आसमान से अपने दूत भेजेंगे। ख्याली पुलाव मत पकाओ। आपका अंत करने ईश्वर फिर से इंसान बनकर पृथ्वी पर उतरेंगे। सुनो, बैंड बाजे की आवाज में बाकी हर एक आवाज दब जानी चाहिए, उन शैतानों की रूह से निकलने वाली चीखें भी। ढाल बनकर मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। मेरी रक्षा करेंगे नरसिंह अवतार। समय आने पर किसी भी रूप में पापियों को चीरते हुए आएंगे। जय लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। बॉस, भैया तो सेफ हैं, पर भाभी कहाँ है पता नहीं बॉस। जननी, जरा अच्छे से हिलाओ। जरा ध्यान से। हाँ, थोड़ा उधर भी रख देंगे। हाँ ठीक है, ये सब मैं संभाल लूंगी, तुम दूसरे काम देख लेना। सुनो भाभी, हमें पूजा के लिए देर हो रही है, पंडित जी बुला रहे हैं। अरे पर यहाँ का काम बाकी है, प्रसाद बनाने वाला अभी ही आया जाइए है। ना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आप लोग जल्दी से जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लेता हूँ। जाइए जाइए जाइए, सब लोग जाइए।
तेरे बाकी साथी कहाँ है बता। राइस मिल में। सब लोग अपनी शक्लें बदल कर बाहर निकलो जल्दी। मारो उसे। तुम तो ब्रदर ऑफ राजा राम, राम के भाई लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान थे। उन दोनों का परम भक्त मैं हूँ। उन्हें धमकी देकर डरा देगा, उनकी खुददारी तू खरीद लेगा, तलवार दिखा के झुका देगा। अगर तेरे दिमाग में ऐसा कोई भी कीड़ा घूम रहा है तो निकाल दे। मैं जब तक हूँ मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। उनकी तरफ उठने वाली हर आंखें, उनकी तरफ उठने वाली हर तलवार, उनकी तरफ उठने वाला हर सर मैं काट के रख दूंगा। हनुमान ने राम जी के लिए रावण की सोने की लंका जलाई, वैसे ही मैंने बचपन में लाइसेंस के लिए तेरा पूरा गोदाम जला दिया था। अगर मेरे भाई को खरोच भी आई तो तूफान बनकर तेरे साम्राज्य को तिनके की तरह बिखेर दूंगा। जाकर बोलते अपने दामाद को। सुन बे, तूने कभी 440 वोल्ट का डेंजर बोर्ड देखा है? वार्निंग पढ़ने के बाद भी उसे अगर हाथ लगाया तो इंसान जलकर राख हो जाता है। वही करंट है ये। विकेट! विचक्षणं विलक्षणं प्रतीक्षणं परीक्षणं परीक्ष दीक्ष रक्ष शिक्ष साक्षिणं क्रमं तथाजित प्रकोद भेद भोग भावहारणं प्रहारणं हिरण्य गण्य लोक शोक नाशकं विनाशकं प्रभु प्रभु प्रसन्न
प्रसन्नमेघवर्ण पाहि मां नमो नमो नमोऽस्तु नारसिंह रक्ष मां प्रभु प्रभु प्रसन्नमेघवर्ण पाहि मां नमो नमो नमोऽस्तु नारसिंह रक्ष मां दामाद जी, उसका कोई छोटा भाई है, मुझे पहले क्यों नहीं पता? वो बात ये है कि पूरा खेल बिगाड़ दिया उसने। ये बचपन में ही घर से भाग गया था। ऐन वक्त पर इस तरह लौट आएगा कौन जानता था। ये उसका भाई नहीं है। कहां से मिली इतनी हिम्मत? कोई तो राज होगा, असलियत जाननी होगी। उसका बैकग्राउंड क्या है ये पता करना होगा। वो इसी समय वापस क्यों लौटा ये पता लगाओ। तुम कहां जाओगे, किससे पूछोगे, मुझे नहीं पता। उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालने के बाद ही मेरे पास आना। ओके सर। राजा राम जी। हाँ कहिए, क्या हुआ? सर, अनाथ आश्रम केस में बेल कैंसिल होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद आपको जेल जाना पड़ सकता है। सुनिए जी, जज अग्रवाल को तो आप जानते ही हैं ना, उनसे बात करिए ना। मैं बात करता हूँ।